हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, जो सीबीएस स्ट्रीम के अंदर है। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। तो ये 2017 का पेपर है। इसमें क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स सेल्फ के बारे में, इमोशंस के बारे में, ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, इंट्रोवर्जन क्या होता है, डिस्क्राइब द नेचर एंड द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, देन राइट शॉर्ट नोट्स नेचर ऑफ सेल्फ, अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। राइट एन ऐसे ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये 16 मार्क्स का है। जो शॉर्ट्स नोट हैं वो 4 मार्क्स के हो सकते हैं या 8 मार्क्स के हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। चलो, देन है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, ट्राई आर्किक थ्योरी के बारे में पूछा है। देन पूछा है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लाइट ऑफ मैस्लो थ्योरी। देन है राइट इन डिटेल अबाउट साइको एनालिटिक व्यू ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। देन है फोकस ऑन नेचर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, डिस्कस द कोपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस से कैसे लड़ सकते हैं। आई थिंक ये 2018 का है, ये जो अभी है ना, ये 2018 का है। तो इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने, इमोशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, रियल सेल्फ क्या है, कोपिंग क्या है। तो स्ट्रेस और इमोशन के बारे में तो आप पढ़ ही लेना। देन है डिस्क्राइब द नेचर एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 16 मार्क्स का है। राइट ए डिटेल्ड एसे ऑन सेल्फ होगा ये, कि सेल्फ क्या होता है। ये भी 16 मार्क्स का है। ये 16 मार्क्स का है, ठीक है। चलो, देन है फोकस ऑन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड ट्राई आर्किक थ्योरी। तो इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, ट्राई आर्किक थ्योरी भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। देन है गैलमैन थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मैं करवा दूंगा अभी। देन फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की ही है, वैसे पूछ सकता है या तो डायरेक्ट पूछ सकता है। देन है राइट अबाउट मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, ठीक है। मतलब मोटिवेशन की थ्योरी दी थी इन्होंने, तो वो मतलब मैस्लो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब मैस्लो भी इंपॉर्टेंट है और पर्सनैलिटी थ्योरी जो कि फ्रॉइड ने दी थी वो भी इंपॉर्टेंट है। देन है डिस्कस द वेरियस कोपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। देन शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, गैस मॉडल क्या है, सोर्स क्या है स्ट्रेस के। देन है 2019 का। तो क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है कितने मार्क्स का है, ठीक है। और टोटल बनाना है 40 मार्क्स का। साइकोलॉजी को डिफाइन करना है, इसके गोल्स को डिफाइन करना है, सेल्फ क्या होता है उसके बारे में, और नेचर ऑफ सेल्फ क्या है उसके बारे में बताना है। ट्राई आर्किक थ्योरी फिर से पूछा गया है और इंटेलिजेंस फिर से पूछा गया है। इसमें आप देखना कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। देन है एक्सप्लेन हाउ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड। तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमें बताना है। देन डिफाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है। एक्सप्लेन आइसेंक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मैस्लो फिर से आ गया है ना, तो मैस्लो इंपॉर्टेंट है, कर लेना, 8 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, फिर मुझे लगता है पहले वाले भी जो 16 मार्क्स के थे ना, वो 8 मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स का नहीं था फिर वो। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ये बताना है। स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ लेना भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा क्वेश्चन है अब, 6, 7, 8। एक्सप्लेन हाउ अल्टरिंग लाइफस्टाइल कैन हेल्प इन डीलिंग इन स्ट्रेस, कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें कि हम स्ट्रेस से डील कर सकें। 8 मार्क्स में, मोस्टली 8 मार्क्स में यार, 16 मार्क्स में नहीं है, सॉरी फॉर दैट। 8 मार्क्स में वो दिख नहीं रहा था तो इसलिए मुझे आइडिया लगा। 8 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। चलो, अब है ये कंपलसरी क्वेश्चन। ये क्या है, 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। नेम टू अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, केवल नाम बताना और छुट्टी, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
एक्सप्लेन द टर्म सेल्फ रेगुलेशन, कि अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उतना ही बताना जितना पूछा गया है। एक नंबर में फालतू के सीट भरने की ज़रूरत नहीं है। नेम 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें 2 किसी भी तरह की इंटेलिजेंस बता देना, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बेस पे बता देना है, तो है ना, कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, कोई भी 2 बता देना। इंटेलिजेंस कोसेंट क्या होता है? एक्सप्लेन द टर्म ईड के बारे में कहा था सिगमंड फ्रॉयड ने, तो 1 नंबर में बताना है, बिल्कुल उतना ही बताना जितना पूछा है। देन ये बताना कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट हैं, तो केवल नाम बताना है। देन है व्हाट इज स्ट्रेस, देन है गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हाउ मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, तो इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। बेसिकली 40 मार्क्स में ऐसे आते थे क्वेश्चन कि 16 + 16 और प्लस 8 मार्क्स का, या 8 में कई बार 4 मार्क्स के पूछ लेते थे, है ना, तो 16 32 और 8 40। लेकिन इनका पैटर्न अलग है, 18 मार्क्स के ज़्यादा पूछे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाना। मैस्लो इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी क्या होती है वो इम्पॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रॉयड इम्पॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें आपको भी आइडिया लग गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन पेपर से एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी के पास, आई थिंक पहले वाले तो फिर ऑनलाइन हुए होंगे, है ना, 2018 के बाद 19-20 ऑनलाइन हुआ होगा, इसीलिए क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर आप एमडीयू के स्टूडेंट हो तो लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आई थिंक मिल जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, तो आप वहाँ से जाके ढूंढ सकते हो। बाकी इसमें से आइडिया मिल गया होगा, और प्लीज़ तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 27 या 29 को आई थिंक आपका एग्ज़ाम है, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं पता है कब है, आई थिंक 27 या 29 में से कभी है। तो इस वीडियो में इतना ही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।